शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैंने आप सभी लोगों को अभी इससे पहले एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए कुछ संदेश दिया। मैं चाहूंगा मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए भी इस मैसेज को आप तक पहुंचाऊं मैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा तक लोग मेरी आवाज सुने और उन तक जो संदेश पहुंचे वो आगे फॉरवर्ड कर सके। साथियों, आज 50% से भी ज्यादा कस्टमर ऐसे हैं जो स्पेशल कोर्ट में जिन्होंने अपना क्लेम दायर किया और उनके क्लेम गिर चुके हैं। ये सिर्फ क्लेम गिरना नहीं है, बल्कि कंपनी के ऊपर लगाए गए झूठे आरोपों का गलत साबित होना भी है। इसीलिए मैं बार बार अपने संदेश में आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता था कि आप लीगल में ना जाएं। और मैं आपको ये बता दूं कि करीब तकरीबन 75% ज्यादा क्लेम खारिज हो जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इस कंपनी को मैंने बनाया है। ये कंपनी, इस कंपनी की बुनियाद, इस कंपनी के एसोसिएट, हर एक चीज, सारी बातें, हर एक रिकॉर्ड, हर एक अकाउंट, सब कुछ मुझे जबानी रटा हुआ है। वो सारी की सारी चीजें जिसे मैं अच्छे से जानता हूं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, मैं पहले से ही उसका पूर्वानुमान लगाता हूं क्योंकि कंपनी को तैयार मैंने किया है। मुझे अच्छे से मालूम था कि मेरी कंपनी पे लायबिलिटी क्या आएगी, और जो लोग आज विरोध में जाकर खड़े हो चुके हैं उन्हें भी बात मैं पहले बता चुका हूं। अगर उनका ईमान उनके साथ होगा तो जरूर गवाही देंगे कि मैंने बोल रखा था कि 25 से 50 करोड़ से ऊपर का क्लेम आएगा ही नहीं लोगों का। मुझे अच्छे से मालूम है क्योंकि एसोसिएट ने जिस तरह का खेल खेला है, उस खेल में असली कस्टमर लीगल में नहीं गया है, और जो कस्टमर रियल में लीगल में जाना चाहिए जिसको, वो बाहर बैठा हुआ है। और जो लीगल में गए हैं उनको वो एसोसिएट ले गए हैं जिन्होंने उनका पैसा मार रखा, हड़प कर रखा है। अब यहां 50% जो क्लेम गिरा है, सिर्फ क्लेम गिरना नहीं बल्कि कंपनी की बेगुनाही का सबूत भी आ चुका है, और कंपनी की तरफ से दायर होने वाले मानहानि के मुकदमे की तैयारी भी शुरू कर लें। मैं आप सभी लोगों को आगामी 2 फरवरी तक मैक्सिमम आपको यह बता दूंगा कि इस कंपनी पे कितने का लोड आने वाला है और कितना क्लेम गिर चुका है, और कौन कौन ऐसे कस्टमर है जिनके ऊपर अब कंपनी केस करने जा रही है। इसलिए ऊपर वाले का धन्यवाद करिए जो लोग लीगल में नहीं गए। आप मेल करें एनओसी के साथ में। मैं लाऊंगा आपको भी कोर्ट के जरिए ही, लेकिन वो तरीका हमारा होगा। वो तरीका सच्चाई का होगा, ईमानदारी का होगा। वो तरीका इस बात का होगा कि आपका पैसा हमारे यहां है और आपको विश्वास है कंपनी आपको पैसा देगी, इसलिए आप कंपनी की दी गई गाइडलाइन पे चलना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ। और हम भी कबूलेंगे आप पैसा हमारे यहां पर है, हम आपके पैसा आपको दे सकते हैं। कोर्ट बस आज्ञा दे दे, चाहे तो हमारी जमीन से दे, और नहीं दे सकते तो हम कहीं और से दे देंगे। और इस तरह से हम लीगल में ना गए हुए सभी कस्टमर को पूरी तरीके से सुरक्षित करते हुए अपनी लायबिलिटी खत्म भी कर सकते हैं, और हिंदुस्तान की अदालतों को यह संदेश भी दे सकते हैं कि कंपनी बेईमान नहीं थी, कंपनी ईमानदार थी और ईमानदार है। और बेईमानों को भी संदेश दे सकते हैं कि आप सच्चाई के साथ खड़े अगर रहते तो आज आपकी लायबिलिटी उतरना बहुत आसान होती, क्योंकि जितने लोगों का क्लेम खारिज हुआ है कानूनी तौर से अब वो लोग डिसेबल हो चुके हैं, कंपनी से कभी भी पैसा नहीं पा पाएंगे। अगर किसी ने 2 लाख रुपया दिया हो और 10 लाख रुपए उसने क्लेम डाल दिया, 5 लाख क्लेम, 3 लाख का क्लेम भी डाल दिया और क्लेम खारिज हो गया, तो अब दोबारा उसका मुंह इस बात के लिए नहीं बनता कि चलो ठीक है 3 लाख खारिज हुआ, 2 लाख दे दिया जाए। वो पूरी तरीके से बेईमान, डिफॉल्टर घोषित किया जा चुका है। मैं अनुरोध करूंगा आप कस्टमर से कि आप बगैर डिस्ट्रैक्ट हुए, बगैर कोई रिएक्शन दिए हुए अपने मेल करते जाएं एनओसी के साथ में, कॉन्टैक्ट नंबर साथ में। आप पास फोन आए या ना आए, आप निश्चिंत रहें। अगर आप लीगल में नहीं गए तो आपकी लायबिलिटी उतरेगी उतरेगी, फोन आए चाहे ना आए। लेकिन अगर आपका रिएक्शन आ जाता है, या आपने कोई ऐसा रिएक्ट किया, या आप लीगल में गए, या आपका जरा भी कोई भी एक ऐसा संदेश मुझे आ गया जो संदेश कंपनी की नीतियों के खिलाफ होता हो, तो ये मान चलिएगा कि आपकी लायबिलिटी फिर मैं नहीं उतारूंगा, लीगली आप आइए। और लीगल में जो लोग बच जाएंगे, जिन्हें वाकई में जिनका क्लेम जेन्युइन होगा, उनको भी इतनी आसानी से क्लेम मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एक कंपनी ही क्लेम देगी आपको। किसी एजेंसी को, किसी अदालत को हम क्लेम नहीं देने देंगे। हम कोर्ट में मुकदमा लड़ेंगे, अपनी कंपनी को बाइज्जत बरी कराएंगे, आपके क्लेम को फिर से वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद एज पर कंपनी लॉ आपके क्लेम को सेटल किया जाएगा। आप ये मान के चलें। इसलिए किसी बहकावे में ना आए, किसी ऐसी चीजों में ना उलझाएं अपने आप को जो आपको आगे जाकर के मुसीबत में उलझा दे। मेल करें एनओसी के साथ। अगर आपने पहले मेल कर दी, एनओसी नहीं डाला है, तो आप एनओसी भी उसके अंदर डालिए। मेल करें एनओसी डालते हुए साथ ही साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालें। यदि आपने कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, एनओसी नहीं लिखी आपने उसके अंदर पेस्ट करी, आप एनओसी पेस्ट करें। यदि आपने एनओसी पेस्ट कर दी लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, तो भी आपकी मेल अधूरी है। मैं आशा करता हूं कि आप सब तक मेरा संदेश पहुंचे, और आप लोग जिन्होंने मेल कर दिया लेकिन उसमें 2 कमियां रह गई, कोई भी कमी रहेगी, उसे जल्द से जल्द पूरा करें।
आप तक फोन आएगा, जरूर आएगा, देर में आए सबेर में आए लेकिन आएगा। लेकिन आपकी लाइबिलिटी वो क्लियर होने के लिए तैयार हो रही है।